कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज से हम अपना 353 नंबर का प्रश्न शुरू करेंगे और 352 प्रश्नों को हमने अपनी पुरानी वीडियो में कर लिया है। ठीक है, आप चाहेंगे तो पूरे क्वेश्चंस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। लिखा है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार के किस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, वह है आनंद किशोर। किसे सम्मानित किया गया है? आनंद किशोर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? गोपालपुर में। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोपालगंज में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 355 नंबर का। लिखा है, किस बैंक के द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक, ध्यान रखिएगा, मेरा गांव मेरा बैंक पहल शुरू किया गया है? किस बैंक के द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 356 नंबर का। यहाँ दिया है, हाल ही में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत पर बिहार के किस चीज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा? ठीक है, वो दिया जाएगा मछली पालन को। किसके उत्पाद को? मछली पालन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा है कि राज्य के कितने थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी? वो है 500 थाने में। कितने? 500 थाने में। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न 358 नंबर का। लिखा है, महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बिहार का कौन सा स्थान है टीकाकरण करने में? सर्वाधिक टीकाकरण में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। चलिए अगला देखिए प्रश्न। लिखा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ग्रेजुएट बीमारियों के मामले में बिहार का कौन सा स्थान या बिहार को कौन सा स्थान मिला है? यह स्थान मिला है 3रा। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न 60वां। हाल ही में 360वां प्रश्न। हाल ही में राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन करने हेतु राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता तय किया है? किस कंपनी के साथ समझौता किया है? टाटा टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। चलिए अगला देखिए 361 नंबर का प्रश्न। लिखा है, बिहार में टीबी मरीजों के परिजनों को टीबी रोधी दवा दी जाएगी। इस अभियान की शुरुआत कितने जिलों में की जाएगी? शुरुआत कितने जिलों में की जाएगी? पहले 11 जिलों में। ठीक है, कितने जिलों में? 11 जिलों में। चलिए अगला देखिए 362 नंबर का प्रश्न। बिहार में बाल तस्करी और बच्चों के पलायन रोकने के लिए राज्य में एक मानक संचालन प्रक्रिया तय किया जाएगा। यूनिसेफ की मदद से राज्य की कौन सी संस्थान इस पर रिसर्च कर रही है? राज्य की कौन सी संस्थान इस पर रिसर्च कर रही है? वो है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इस पर क्या कर रहा है? रिसर्च कर रहा है। ठीक है, बाल तस्करी और बच्चों के पलायन के रोक के लिए, ठीक है, इस पर रिसर्च कर रहा है। 362 नंबर का प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला देखिए 363। देखिए प्रश्न देखिए। लिखा है कि भारत सरकार के द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार में सालाना प्रतिवर्ष आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? सालाना प्रतिवर्ष आय में कितने रुपए की वृद्धि हुई है? ठीक है, देखिए कितने रुपए की वृद्धि हुई है सालाना प्रति आय में? 1221। कितने? 1221 रुपए की। ठीक है, चलिए अगला देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए को पूरा करने में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार कौन से स्थान पे है? बिहार है आपका 3रे स्थान पे। कौन से स्थान पे? 3रे स्थान पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 365। लिखा है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 महीने का आकांक्षी जिलों
का रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आया है। शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आया है मुजफ्फरपुर। कौन जिला? मुजफ्फरपुर। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न 366। विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? विधानसभा स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए 367 नंबर का प्रश्न। बिहार के किस जिला में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वो कौन है? पूर्वी चंपारण में। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में। चलिए अगला देखिए 368 नंबर का प्रश्न। बिहार के किस जिले में केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है? अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी मिलेगी। एनर्जी कंजर्वेटिव को के बारे में जानकारी मिलेगी। यह है पटना में। कहाँ पे? पटना में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 369 नंबर का। लिखा है बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रंगीन फूल गोभी, कौन सा? रंगीन फूल गोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है। रंगीन फूल गोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। ठीक है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में रंगीन फूल गोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है। चलिए अगला देखिए 370 नंबर का। लिखा है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब, देखिए वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की है। वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त की है भागलपुर जिले में स्थित जो वाटर टेस्टिंग लैब है, वहाँ पे उसको राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 371 नंबर का प्रश्न। किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? वह है पूर्णिया जिले के। किस जिले के हैं राकेश रंजन? पूर्णिया जिले के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। लिखा है रेल बजट में इस बार पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? मतलब पटना को वंदे भारत ट्रेन की सौगात कितने ट्रेनों को मिली है? ठीक है, वो मिली है आपको 2 ट्रेनों की। कितने ट्रेनों की? 2 ट्रेनों की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन खुकरी, याद रखिएगा, ऑपरेशन खुकरी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा विमोचन किया गया है? तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार के कितने जिलों में पर्यटन केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? पर्यटन केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है 38 जिलों में। पूरे जिलों में पर्यटन केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न 375। लिखा है कि बिहार के किस जिला के नवीन नगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई है? बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई है औरंगाबाद। कहाँ पे? औरंगाबाद जिले में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 376 नंबर का प्रश्न। बिहार के किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया है? ग्लोबल अवार्ड के लिए अंजलि यादव को। किसको? अंजलि यादव को। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस भाषा के साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है? लिली रे का निधन हो गया है, ये मैथिली भाषा की थी। किस भाषा की? मैथिली भाषा। ये साहित्यकार थी, ध्यान रखिएगा। लिली क्या थी? साहित्यकार थी। अगला देखिए बिहार निवासी मनन कुमार मिश्र लगातार 6ठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के चेयरमैन चुने गए हैं। यह बिहार के किस जिला के निवासी हैं? बिहार के किस जिले के निवासी हैं? ये गोपालगंज के निवासी हैं। कहाँ के? गोपालगंज के। चलिए अगला देखिए प्रश्न। लिखा है बिहार में हाल ही में लॉन्च की गई हिट कोविड
एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार किया गया है? हिट कोविड एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार किया गया है? ये वेल्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा? वेल्ट्रॉन के द्वारा। चलिए अगला देखिए 380 नंबर का प्रश्न। हाल ही में बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है ऋतुराज चौधरी को। ऋतुराज चौधरी को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? वो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है 26 जनवरी पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा है 382 बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? 8% का। कितने प्रतिशत का? 8% का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 383 नंबर का। बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा राज्य में कितने डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी? राज्य में कितने डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी? 8 डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी। कितने डाटा सेंटर की? 8 डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया है हाल ही में किस चीज की होम डिलीवरी के लिए jalkafal.com, याद रखिएगा jalkafal.com नामक एक नई वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है होम डिलीवरी के लिए। ठीक है, होम डिलीवरी के लिए। ठीक है, किसके लिए? मछली। किसके लिए? मछली के होम डिलीवरी के लिए यह एप्लीकेशन बनाई गई है। चलिए अगला देखिए 385 नंबर का प्रश्न। दिखा है देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। कितने सैनिक स्कूल? 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इनमें से बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? अब 100 सैनिक स्कूल तो वैसे पूरे भारत में खोले जाएंगे, लेकिन बिहार में इस PPP के अंतर्गत कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो खोले जाएंगे 9 सैनिक स्कूल बिहार में खोले जाएंगे। ठीक है, PPP के तहत। चलिए अगला देखिए 386 नंबर का प्रश्न। केंद्र सरकार के द्वारा कैमूरांचल, कहाँ है? कैमूरांचल को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। यह बिहार के किस जिले में फैला हुआ है? यह बिहार के किस जिले में फैला हुआ है? यह बिहार के कैमूर में भी है, कैमूर में है, और ये रोहतास, दोनों जिलों में फैला है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 387 नंबर का। लिखा है हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बाद बिहार का दूसरा कंटेनर केबल आधारित PSS किस जिला में शुरू किया गया है? किस जिले में शुरू किया गया है? यह जिला है पटना। किस जिले में? पटना जिला में। चलिए अगला देखिए प्रश्न। लिखा है बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र इंटरप्रिटेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है? ठीक है, यह हो गया है जू सफारी राजगीर में। जू सफारी जगह पे राजगीर में। चलिए अगला देखिए 389। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया? अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है कौन सा शहर? पटना। कौन सा शहर? पटना। ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है कौन सा शहर? पटना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 390 नंबर का। हाल ही में पटना हाई कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया है? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया है? यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे क्या कर दिया गया है? लाइव कर दिया गया है। चलिए अगला देखिए। लिखा है दिल्ली में आयोजित डायटम मिसेज इंडियन प्रतियोगिता में, ठीक है, में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आरती सुमन चौधरी जी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 392 नंबर का। लिखा है महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा?
पश्चिम बंगाल। किस जिले में? पश्चिम बंगाल जिले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है? हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है मधेपुरा। किस जिले में? मधेपुरा में। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न। लिखा है हाल ही में बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया? खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है। कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? 4 खिलाड़ियों का चयन। कितने खिलाड़ियों का? 4 खिलाड़ियों का। ठीक है, चलिए हमारा ये अगला प्रश्न है 395 नंबर का। लिखा है हाल ही में बिहार के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सबौर वन नामक किस सब्जी के उन्नत किस्म का इलाज किया गया है? एक उन्नत किस्म का इलाज किया गया है। यह है आंसर हमारा परवल का। किसका? परवल, उन्नत किस्म का इलाज। ठीक है, चलिए 396 नंबर का प्रश्न देखिए। बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है आदित्य कुमार को। किसको किया गया है? आदित्य कुमार को। चलिए अगला प्रश्न देखिए 397 नंबर का। हाल ही में बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रेणी में 2 प्राचीन गुफाएं मिली हैं? 2 प्राचीन गुफाएं मिली हैं, वह नालंदा। कहाँ पे? नालंदा जिले में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बिहार के किस जिला में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर प्लांट, राज्य का पहला तैरता हुआ सौर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? किस जिले में? ठीक है, दरभंगा जिले में। कौन से? दरभंगा जिले में ये बनकर क्या हो गया है? तैयार हो गया है। चलिए अगला देखिए 399। लिखा है बिहार के किस जिला में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है भोजपुर। किस जिले से? भोजपुर जिले से। चलिए अगला प्रश्न हमारा आज का 400 नंबर का प्रश्न। जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? ये जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। ठीक है, चलिए जमुई की विधायक हैं श्रेयसी सिंह। ठीक है, पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और ये विधायक भी हैं। ठीक है, चलिए 401 नंबर का प्रश्न देखिए। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। यह पिछले एक साल की अपेक्षा कितने प्रतिशत है? पिछले एक साल की अपेक्षा ये 7% है। कितने प्रतिशत? 7%। चलिए अगला देखिए प्रश्न। लिखा है हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई? ठीक है, 402 वाला 4 मार्च 2022 को मनाई गई। ये है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए 2022 का ये प्रश्न है। ठीक है, 2022 में। तो आप इसको भूलेंगे नहीं क्योंकि आपसे प्रश्न देखिए 6 महीना साल भर का आपका प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो 1-2 प्रश्न ऐसे आप जरूर जानिएगा। ठीक है, अगर आ जाते हैं तो उसको स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको मन भी करे तो स्किप कर भी सकते हैं, लेकिन करिएगा नहीं, आप जरूर इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 403 नंबर का। लिखा है हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया? मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है 6 शहरों को। कितने? 6 शहरों को। ठीक है, चलिए अगला देखिए। लिखा है हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्कीम सेंटर बनाई जाएगी? मेगा स्कीम सेंटर किस जिले में बनाई जाएगी? देखिए ये सारे जिले में, नालंदा में भी बनाया जाएगा, पटना में भी बनाया जाएगा, दरभंगा में भी बनाया जाएगा, इसलिए उपयुक्त आंसर सभी होगा। सभी जिलों में क्या बनाया जाएगा? मेगा स्कीम सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 407। लिखा है 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी के में बिहार का कौन सा स्थान है? उसमें बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा स्थान आबादी में? दूसरा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 408 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग, ठीक है, किसे जीआई टैग प्राप्त उत्पादक
पर डाक टिकट जारी किया गया है। डाक टिकट उस पर जारी किया गया है मगही पान। किस पे? मगही पान पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 409 नंबर का। हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? किस क्षेत्र को सबसे अधिक सर्वाधिक राशि आवंटन की गई है? वह क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? शिक्षा का। जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं वही क्षेत्र है आपका शिक्षा का क्षेत्र। सबसे ज़्यादा राशि आवंटन की गई है। चलिए, हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में से संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है, यह है वहीदा अहमद। किसको दिया गया है? वहीदा अहमद को। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न 411। लिखा है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट, ठीक है, कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? वो कितने मेगा? 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम होगा। चलिए अगला देखिए 412 नंबर का। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया है? मॉनिटरिंग के लिए कौन से ऐप का शुभारंभ किया गया है? वह है दृष्टि ऐप। कौन सा ऐप है? दृष्टि ऐप है। चलिए अगला देखिए 413। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? पटना। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पटना पहले स्थान पे है। चलिए अगला देखिए प्रश्न 414। लिखा है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? सकल अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक? 2030 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 415। कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पहला राज्य कौन बन गया? बिहार बन गया। ठीक है, बिहार बन गया। चलिए 416 नंबर का प्रश्न। हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंट्रल ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? देखिए सेंट्रल ग्लास आर्ट, ठीक है, कौन सा कलाकार था जो सेंट्रल ग्लास आर्ट, ठीक है, आर्ट बनाने में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज होगा? वो कौन है? शुभम वर्मा। कौन है? शुभम वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 417 नंबर का। लिखा है हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? अभी हाल ही मनाई गई है 59वीं पुण्यतिथि। ठीक है, चलिए अगला देखिए 418। लिखा है हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक हैं? किशोर और बुजुर्ग सबसे अधिक हैं, वह है गया में। कहाँ पे हैं? गया में। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह न्यूज है कि गया में, ठीक है, सबसे अधिक किशोर और बुजुर्ग लोग हैं। चलिए 419 नंबर का प्रश्न देखिए। लिखा है हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान? मतलब कि आपराधिक मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला लिखा है हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? अब शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? 15.3%। 15.3%। ठीक है, चलिए अगला देखिए 421 नंबर का प्रश्न। कह रहा है बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? वह है जमुई में। कहाँ पे? जमुई में। प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है? जमुई में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला लिखा है 422। बिहार का पहला जू सफारी उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? 16 फरवरी 2022 को। 16 फरवरी 2022 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब से की गई? यह कब से शुरू की गई है? शुरुआत इसका ये हुआ है 24 फरवरी से। कब से? 24 फरवरी से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा है हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आसियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? देश का पहला, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन घोषित किया गया है, वह है पटना को। किसको? पटना को। चलिए अगला प्रश्न देखिए 425 नंबर का। लिखा है हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इनके प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया एस सिद्धार्थ को। किसे नियुक्त किया गया है? एस सिद्धार्थ को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? SC/ST के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? ठीक है, 50% इजाफा हुआ है। SC/ST में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है? 50% का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए? मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? 1.25 करोड़। कितने पौधे? 1.25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न 428। लिखा है हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? कोसी सफारी का शुभारंभ सुपौल में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न 429 नंबर। भारत में 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया गया? बिहार के किस स्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया गया है? वह है IIT पटना में। कहाँ पे? IIT पटना में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 430 नंबर का। लिखा है अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। क्या बना है? अनुसूचित या थारू जनजातियों के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग। भारत सरकार के राजमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है, वो शहर है पटना। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार घुमा के पूछा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 432 नंबर का। हाल ही में विशाल रंजन दत्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? किस जिले के हैं? गया के। किस जिले के हैं? गया के हैं। चलिए अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर को प्रथम श्रेणी क्रिकेटर में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विश्व रिकॉर्ड, ये कौन है? शकीबुल गनी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 13 शतक जड़कर। चलिए अगला देखिए 434। लिखा है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है जगदीश मंडल को। किसको? जगदीश मंडल को। चलिए अगला देखिए प्रश्न 435। हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? किस वेब सीरीज का बेस्ट एक्टर है? ठीक है, वह है मनोज बाजपेयी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए मनोज बाजपेयी। ठीक है, चलिए अगला देखिए कह रहा है हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट समाहरणालय बना है? कलेक्ट्रेट बना है पहला पेपरलेस। ठीक है, वो बना है सहरसा। कौन सा जिला है? सहरसा जिला है। चलिए अगला देखिए प्रश्न। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? बिहार हाईवे लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? बी 10वें स्थान पे। किस स्थान पे है वो?
10वें स्थान पे है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को, ठीक है सॉरी एक मिनट, देखिए हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है। बिहार का कैसा चिन्ह बताया गया है, प्रतीक चिन्ह बताया गया है, वह है स्वास्तिक। क्या है, स्वास्तिक को प्रतीक चिन्ह बताया गया है बिहार का। ठीक है, अगला देखिए 439, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया, इसका लोकार्पण किसने किया, हरिवंश नारायण सिंह ने किया। किसने किया, हरिवंश नारायण सिंह ने किया। चलिए अगला देखिए 440 नंबर का प्रश्न, हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया। तारापुर में मुंगेर में शहीद दिवस कब मनाया गया। ठीक है, चलिए इसमें देखिए 15 फरवरी। कब मनाया गया, 15 फरवरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 441 नंबर का, लिखा है हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के अनुसार मामले के में बिहार किस स्थान पर है। देखिए ध्यान से, पर्यटकों के मामले में बिहार किस स्थान पे है। ठीक है, पर्यटक मंत्रालय के अनुसार वह है 9वें स्थान पे। बिहार पर्यटकों के मामले में कौन से स्थान पे है, 9वें स्थान पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए 442, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा, 6 जिलों में। कितने जिलों में, 6 जिलों में। ठीक है, 6 जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। चलिए अगला देखिए 443 नंबर का प्रश्न, हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की एक 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 5वीं की बच्ची है, OMG बुक में उसका रिकॉर्ड किया गया है। वो कौन सी बच्ची है, तेजस्वी प्रियांशी। तेजस्वी प्रियांशी, ठीक है, प्रियांशी। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका करने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है। बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है, जमुई। ठीक है, टीका करने में पहले स्थान पे है जमुई। चलिए अगला प्रश्न है 145, हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। ठीक है, सबसे ऊंची प्रतिमा वह है सीतामढ़ी। कहाँ पे, माता सीता की मूर्ति बनेगी सबसे विशाल और ऊंची, वह सीतामढ़ी में। ठीक है, बिहार में। चलिए अगला देखिए 446, हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनी में कितने करोड़ का निवेश किया गया है। कितने करोड़ का निवेश किया गया है, 450 करोड़ का। ठीक है, 450 करोड़ का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षा वृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है, वो अपनाया गया है बिहार में। किस राज्य में, बिहार में मुख्यमंत्री भिक्षा वृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान। ध्यान रखिएगा कहाँ पे चल रहा है, बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न 448, हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह है दीप श्रेष्ठ। कौन है, दीप श्रेष्ठ को। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न 449, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। डाक टिकट जारी किया जाएगा, वह है मधुबनी। किस जिले में, मधुबनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 450, लिखा है हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है। जू सफारी राजगीर। ठीक है, क्वेश्चन को याद रखिएगा, राजगीर जू सफारी। अगला देखिए 451, हाल ही में बिहार के महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है। रोड मैप के लिए कब तक के विस्तारित किया गया है, 2023, जो इस समय चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 452 नंबर का प्रश्न, लिखा है
बिहार के किस जिले में स्थित साइकोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? शामिल करने की पहल की जा रही है और नालंदा में। किस जिले में? नालंदा में। चलिए अगला देखिए 453 लिखा है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 12% की। दलहन उत्पादन में 12% की वृद्धि हुई है बिहार में। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न 454, हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई? देख रहे हैं, 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई। ठीक है, रोहतास जिले से। किस जिले से? रोहतास जिले से। चलिए अगला देखिए 455 नंबर का प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रांट चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? डिस्ट्रिक्ट अवार्ड चैंपियन से सम्मानित किया है वह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है? घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया भागलपुर। किस जिले में? भागलपुर जिले में। ठीक है, चलिए अगला देखिए 457, आज का ये मेरा अंतिम प्रश्न है 457। ठीक है, चलिए बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर बनकर तैयार हुआ है? ठीक है, वह दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा में, जहाँ पे सौर ऊर्जा बिजली घर बनकर तैयार हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका ये अब 450 क्वेश्चन 457 क्वेश्चन करंट के हो चुके हैं और लगभग 4 वीडियो और बनेंगी और इस वीडियो में पूरा आपका करंट कंप्लीट हो जाएगा 1000 क्वेश्चन। आप बस इस वीडियो को कंटिन्यू देख लीजिए, आपका करंट का क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो इसे लाइक कमेंट जरूर कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए, जिससे कि अन्य जो आपके दोस्त हों उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों।